Good evening, everyone. Welcome back to another lecture on Advanced Biology for NSCGS. This is your biology master teacher Akshansh. I hope you all are having a very good time. सबकी समर वेकेशंस ख़त्म हो चुके होंगे आई बिलीव एंड सबने बहुत इन्जॉय किया होगा एंड तुम्हारे स्कूल भी फुल स्विंग में चल रहा होगा एंड स्टिल यू गाइस हैव मैनेज टू पिक आउट सम आवर्स फॉर NSCGS प्रिपरेशन दैट इज़ रियली वेरी मच अप्रिशिएबल. ओके सो गाइस, आज हम करने वाले एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज़ म्यूटेशंस. सो इफ़ यू लुक एट द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स यू विल फाइंड कि म्यूटेशन एक ऐसा टॉपिक है जिससे हर साल क्वेश्चंस आते हैं. ऐसा क्यों सर? बिकॉज म्यूटेशन बेटा एक ऐसा टॉपिक है दैट कवर्स योर जेनेटिक्स, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, biotechnology and evolution. So a single topic which is overlapping with so many chapters really should carry a very high weightage. So इसलिए I will suggest from my side कि आपको अपनी mutations के concepts को एकदम rock solid करके जानना चाहिए if you want to score very well in your NSCGS paper. So let's start with the introduction. So guys, we are going to start with the definition, that is what are mutations. So mutations are new, sudden, inheritable, discontinuous variations which appear in the organisms due to permanent change in their genotypes. Now, mutations क्या है? So बेटा वो आपकी new, sudden, inheritable, discontinuous variations हैं. I'll just give you the example of a very popular example, that is of industrial melanism. ये बेटा कहाँ से है? तो ये एवोल्यूशन से है. I'm just taking it in जेनेटिक्स. ठीक है. सो आपको समझाने के लिए बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है, दैट इज़ अ इंडस्ट्रियल मेलालिज्म. सो व्हाट हैपेंस इन इंडस्ट्रियल मेलालिज्म? बेटा एक इंसेक्ट है जिसका नाम है पेपर्ड मॉथ. पेपर्ड मॉथ. सो पेपर्ड मॉथ में द बायोलॉजिकल नेम इज बिस्टन बेटुलेरिया. सो गाइस, ये बात है इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के टाइम की. तो बिफोर द इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन द पॉल्यूशन लेवल्स वर नॉट यूज टू बी दैट मच हाई. तो उस समय जो ट्रीज हुआ करते थे बेटा उस समय के, दे यूज टू बी वेरी लाइट कलर्ड, राइट. उनका जो वुड होता था वो लाइट कलर का होता था. सो उस समय के उस ट्री पे रहने वाले जो पेपर्ड मॉथ हैं उनका कलर भी लाइट था, ताकि वो जो थे ट्री पे जब बैठते थे तो उनके कलर से लिख दिया वो कैमोफ्लाज इफेक्ट, मतलब कि जो इंसेक्ट का कलर है वो और ट्री का कलर सेम था जिससे वो छुप जाते थे फ्रॉम द प्रीडेटर्स. बट बेटा जब इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन स्टार्ट हुआ, जैसे जैसे लाइक द टाइम वाज पासिंग बाय, जो ट्रीज थे उनका कलर डार्क होने लग गया. क्या हुआ? डार्क होने लग गया. अब डार्क बैकग्राउंड, उसके ऊपर लाइट कलर का इंसेक्ट, तो इससे क्या हुआ? सो द इंसेक्ट वाज वेरी मच विजिबल टू द प्रीडेटर्स, जिस वजह से पेपर्ड मॉथ का जो काउंट था दैट केप्ट ऑन डिक्रीजिंग, पॉपुलेशन डिक्रीज होने लग गया. सो इंसेक्ट्स ने क्या किया? उन्होंने अपना नंबर बढ़ाने के लिए, अपनी पॉपुलेशन को मेंटेन करने के लिए दे स्टार्टेड रिप्रोड्यूसिंग एट ए वेरी हाई रेट, जिसकी वजह से लाइक मे बी ड्यूरिंग दैट थिंग कुछ इंसेक्ट्स थे, कुछ ऐसे इंसेक्ट्स थे जिनके बच्चों में उनका जो जीनोम था, उनका जो जेनेटिक मटेरियल था, उसमें कुछ सडन चेंजेस आ गए. क्या आ गए? कुछ सडन चेंजेस आ गए. नाउ बिकॉज ऑफ दो सडन चेंजेस उन इंसेक्ट का कलर क्या हो गया बेटा? वो इंसेक्ट डार्क कलर के हो गए. मतलब कि जो ऑस्प्रिंग है, द पेरेंट्स वर लाइट, सो बट देयर वर सर्टेन चेंजेस इन द जेनेटिक मटेरियल ऑफ द ऑस्प्रिंग. तो बेटा जो उनके ऑस्प्रिंग्स हुए दे वर डार्क कलर्ड. नाउ अ डार्क ट्री विद अ डार्क कलर्ड मॉथ, अगेन जो कैमोफ्लाज इफेक्ट लॉस हो गया था बेटा, दैट वाज रीगेन. तो जिसकी वजह से बेटा समय के संग क्या हुआ? इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन वाज गोइंग ऑन विद फुल स्विंग. सो जिसकी वजह से फाइनली जो हमारे लाइट कलर के मॉथ थे उनका पॉपुलेशन कम हो गया, और जो डार्क कलर के मॉथ थे बिकॉज दे वर हैविंग अ सुपीरियर कैरेक्टर, उनके पॉपुलेशन फर्निश्ड. ओके, सो दिस इज द इम्पॉर्टेंस ऑफ म्यूटेशंस. म्यूटेशंस जो हैं, इफ द म्यूटेशन इज यूजफुल इट विल हेल्प द बियरर टू अडाप्ट बेटर टू द एक्सटर्नल सराउंडिंग्स. एंड बेटा हमारे चार्ल्स डार्विन अंकल ने क्या बताया था हमें? थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन. सो अगर आपके कैरेक्टर सुपीरियर हैं, यू विल फिट बेटर टू द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट एंड आपका पॉपुलेशन जो है वो बढ़ेगा, उस पर्टिकुलर स्पीशीज़ का पॉपुलेशन बढ़ेगा. ओके, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट. सो पेपर्ड मॉथ का एग्जाम्पल हमें म्यूटेशंस की इंपॉर्टेंस को बहुत अच्छे तरीके से समझाता है. वेल, द कॉन्सेप्ट ऑफ म्यूटेशन वॉज गिवन बाय ह्यूगो डी व्रीस. बेटा ह्यूगो, आई हैव जस्ट रिटन द रॉन्ग स्पेलिंग अ लिटिल. ओके, सो इट वॉज ह्यूगो डी व्रीस. ह्यूगो डी व्रीस थे बेटा जिन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट इवनिंग प्रिमरोज, दैट इज ओनियोथेरा लेमार्कियाना पे किया था. किस पे किया था?
इवनिंग प्रिमरोज दैट इज ओनियोथेरा लेमार्कियाना दैट इज अ प्लांट. बेटा इन्होंने इस प्लांट को बहुत स्टडी किया था. इवनिंग प्रिमरोज इट इज़ लाइक वेरी प्रोन टू गेट म्यूटेटेड, बहुत ईजिली म्यूटेबल होता है ये प्लांट. सो इसलिए इन्होंने इसके बाद म्यूटेशंस दिया और ही इंट्रोड्यूस अनदर टर्म फॉर म्यूटेशन दैट इज सॉल्टेशन. That is saltation. ठीक है, this is what you need to know about. Okay, so now let's move on to the next slide and we are going to discuss about the types of mutation. बेटा mutations कितने types के होते हैं? So mutations जो हैं guys, they are of 3 types. पहला बेटा genomic mutation. Second is your chromosomal aberrations. And the third type is gene mutation. Third type is gene mutations. Okay, so guys समझते हैं. Genomic mutation when there is change in the number of chromosome. जब आपकी number of chromosomes या set of chromosomes में change आता है that is genomic mutation. जब बेटा आपकी क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर में चेंज आता है दैट इज क्रोमोसोमल एबरेशंस. और बेटा जब न्यूक्लियोटाइड के लेवल पे चेंज आता है दैट इज चेंज इन द सीक्वेंस, दैट इज द जीन म्यूटेशन. तो आई विल मेंशन दीज थिंग्स राइट ओवर हियर. जीनोमिक म्यूटेशन में दैट इज चेंज इन द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स या सेट ऑफ क्रोमोसोम्स, राइट. क्रोमोसोमल एबरेशन इज चेंज इन द स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम, structure of chromosome, and your gene mutations are like the changes in the nucleotide sequence, in the nucleotide sequence. Okay, so ये चीज़ें आपको पता होना चाहिए. So let's start with the genomic mutations first. So genomic mutations. So I'm just going to tell you the types first, then हम एक एक के बारे में उठा के बेटा डिटेल में पढ़ेंगे. बेटा 2 तरीके के होते हैं. फर्स्ट यू हैव पॉलीप्लॉइडी एंड देन यू हैव एन्यूप्लॉइडी. ओके, देन यू हैव एन्यूप्लॉइडी. गाइस जो हमारा पॉलीप्लॉइडी है इट इज़ फर्दर ऑफ 3 टाइप्स. यू हैव एलोप्लॉइडी या एलोपॉलीप्लॉइडी, यू हैव ऑटोपॉलीप्लॉइडी, and you have autoallopolyploidy. Autoallopolyploidy. Let's talk here. Aneuploidy is of 2 types. You have hypereneuploidy, or you can simply call it as hyperploidy, and you have hypoploidy या फिर hypoaneuploidy, whatever pleases you. तो hypoploidy. ओके, अभी जो हाइपरप्लॉइडी है प्लॉइडी है इट इज़ अगेन ऑफ मोर टाइप्स, वो हम बाद में डिस्कस करें. तो लेट्स टॉक अबाउट द पॉलीप्लॉइडी फर्स्ट. कि पॉलीप्लॉइडी का मतलब क्या है बेटा? व्हेन देयर इज अल्टरेशन और व्हेन देयर इज इंक्रीज इन द नंबर ऑफ सेट ऑफ क्रोमोसोम्स दैट यू हैव. ओके, सो दैट इज द पॉलीप्लॉइडी. फॉर एग्जाम्पल जैसे कि अगर हमें पता है तो वी आर डिप्लॉइड, मतलब बेटा हमारे पास 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, दैट इज 23 के 2 पेयर्स हैं, राइट. 23 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स के 2 पेयर्स हैं, राइट. तो यू हैव अ पेयर ऑफ 23 क्रोमोसोम, पेयर ऑफ 23 क्रोमोसोम, दैट्स हाउ आई शुड से इट. ओके, सो यू हैव पेयर ऑफ 23 क्रोमोसोम, दैट इज I can write this as diploid. 2n n is equal to 23, that is a haploid content. बेटा 2n is diploid, that is a 46. मतलब you have 2 sets of chromosome. बट बेटा अगर ज़्यादा हो तो 3 सेट हो तो ट्रिप्लॉइड, 4 सेट हो टेट्राप्लॉइड, 5 सेट हो पेंटाप्लॉइड, 6 सेट्स हो हेक्साप्लॉइड, and so on. So when there is increase in the set of chromosomes, that is called as polyploidy. Okay, so polyploidy बेटा 3 तरीके का होता है. First is allopolyploidy, then you have autopolyploidy, and then you have autoallopolyploidy. Okay, तो हम एक एक को डिटेल में समझ सकते हैं. I'll just erase all these things first. तो बेटा सबसे पहले हम शुरू करते हैं अपने फर्स्ट टर्म से, दैट इज द ऑटोपॉलीप्लॉइडी. ऑटोपॉलीप्लॉइडी गाइस, पॉलीप्लॉइडी में क्या होता है? तो फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मेरे पास एक डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म था, तो सपोज करो मैंने बेटा उसको कहा कि ए
is the diploid genome of that particular individual, okay, of that particular plant. But what if अगर बेटा ये तीन हो जाए, you are having, okay, A represents a single set of chromosome, A represents a single set of chromosomes. This is set of chromosome मतलब like all the chromosomes that will be present in the haploid gamete. मतलब जैसे अगर ह्यूमन की बात करें तो बेटा 23 क्रोमोसोम्स का एक सेट बनता है, 23 का एक सेट, तो डिप्लॉइड का मतलब 23 के दो सेट, ट्रिप्लॉइड का मतलब 23 के तीन सेट, ओके। तो A स्टैंड फॉर लाइक सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम। नाउ व्हेन यू हैव टू डिप्लॉइड, बेटा डिप्लॉइड से ज़्यादा हो मतलब तीन हो, दैट इज ट्रिप्लॉइड, या आपके पास बेटा चार हो, दैट इज टेट्राप्लॉइड, तो इसे आप बोलोगे ऑटो ट्रिप्लॉइड, एंड दिस वन विल बी कॉल्ड एज ऑटो टेट्राप्लॉइड, टेट्राप्लॉइड। तो गाइस आजकल जो हमारे सीरियल्स फॉर एग्जांपल और लाइक जो कई सारे प्रोमिनेंट क्रॉप्स हैं, फॉर एग्जांपल मेज, राइस, ग्राम, मेज, राइस, ग्राम, ये सब बेटा ऑटो पॉलीप्लॉइडी में आते हैं, ओके। दे ऑल आर ऑटो पॉलीप्लॉइड्स बिकॉज जब आपके पास मोर नंबर ऑफ सेट ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं तो बेटा जो आपका स्ट्रक्चर होता है, मतलब फॉर एग्जाम्पल तुम खुद सोचो, एक सेट ऑफ क्रोमोसोम्स यू आर गेटिंग अ पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ प्रोटीन, नाउ आपने इसे डबल कर दिया तो द अमाउंट ऑफ प्रोटीन दैट विल बी गेटिंग फ्रॉम इट विल गेट डबल्ड। सो इट्स जस्ट अबाउट द सेंट्रल डोग्मा, दीज थिंग्स वट एवर आई एम टेलिंग अबाउट, दीज थिंग्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द सेंट्रल डोग्मा। डीएनए से ट्रांसक्रिप्शन होता है, एमआरएनए बनता है, एमआरएनए गेट्स ट्रांसलेटेड इनटू प्रोटीन। सो डीएनए से जो आपका अमाउंट प्रोटीन बन रहा है बेटा, दीज प्रोटीन्स आर ओनली रिस्पॉन्सिबल फॉर द फिनोटाइप्स। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने कहा उसमें, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम मेज़ की बात करें, सो मेज़ में जो उसका जो कॉर्न का जो दैट इज़ अ कॉर्न नॉब, उसका साइज़ बढ़ सकता है, दैट विल बी, जैसे जैसे आप प्लॉइडी लेवल बढ़ाते चले जाओगे, जो मेज़ में उसका जो कॉर्न कॉब होता है उसका साइज बढ़ता चला जाएगा। राइस में लाइक द काउंट ऑफ द नंबर ऑफ सीड्स और द साइज ऑफ द सीड्स विल इंक्रीज ड्यू टू पॉलीप्लॉइडी। दिस इज द फर्स्ट टाइप। देन कम्स द सेकेंड टाइप। सेकेंड टाइप क्या होता है बेटा? एलोपॉलीप्लॉइडी। नाउ एलोपॉलीप्लॉइडी का आई विल गिव यू एन एग्जाम्पल, दैट इज द ट्राइटिकेल। ठीक है, इसका एग्जाम्पल आता है बेटा ट्राइटिकेल। ट्राइटिकेल, सो ट्राइटिकेल क्या है बेटा? एक हाइब्रिड स्पीशीज़ है। हमने दो प्लांट लिए, पहला था राई, दूसरा था बेटा वीट। ओके, सो इफ आई एम गोइंग टू राइट द बायोलॉजिकल नेम, राई का होता है बेटा सिकेल सरेल, सिकेल सरेल, ठीक है। एंड वीट का इट इज ट्राइटिकम टर्जिडम, ठीक है। सो गाइस राई में सपोज करो द जीनोम डिप्लॉयड होते हैं बेटा पेरेंट्स। सो लाइक सपोज करो द फर्स्ट पेरेंट का ये डिप्लॉयड कंटेंट होगी, ये बेटा बी होगा। इनमें गैमेटोजेनेसिस होगा ए, एंड हियर यू गॉट बी, यू विल फ्यूज देम, सो यू गॉट ए बी। ओके, दिस इज द ऑस्प्रिंग। अब बेटा इसको आप क्या करोगे, एक केमिकल आता है विच इज कॉल्ड एज कोल्चिसीन। क्या नाम है? कोल्चिसीन। तो यू विल ट्रीट इट विद कोल्चिसीन। कोल्चिसीन क्या करता है बेटा? जो आपका क्रोमोसोम डबलिंग कराता है। सो अल्टीमेटली आफ्टर ट्रीटिंग इट विद कोल्चिसीन यू विल गेट डबल ए डबल बी, ठीक है, ए बी बी। ओके, सो ये बेटा आपका एलोपॉलीप्लॉइडी का एग्जाम्पल है, दैट इज ट्राइटिकेल। दिस इज हाउ वी डू प्रोड्यूस ट्राइटिकेल। तो आपने राई को लिया, यू गॉट डिप्लॉयड, उसको फिर आपने डबलिंग कर दी। सो यू विल हैव 2 सेट्स ऑफ राई का जीनोम, 2 सेट्स ऑफ वीट का जीनोम। ओके, सो ए बी बी, दैट्स हाउ इट विल बी प्रोड्यूस। तो कोल्चिसीन के ट्रीटमेंट से वी कैन एक्चुअली इन डबल अप द क्रोमोसोम नंबर। आपको क्रोमोसोम नंबर को डेवलप करना है। दिस इज ऑल्सो हाउ वी एक्चुअली प्रोड्यूस पॉलीप्लॉइड्स। तो बेटा कोल्चिसीन क्या करते हैं? तो कोल्चिसीन जो स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन होता है ड्यूरिंग द मेटाफेज एंड उसके बाद एनाफेज से सेपरेट आउट होते हैं जब वो, तो वो स्पिंडल फाइबर को ही जाके डिसॉल्व कर देता है, जिसकी वजह से क्रोमोसोम डबलिंग हो नहीं पाती एंड पॉलीप्लॉइड्स आर प्रोड्यूस्ड। क्लियर है? आई होप इट इज़ क्लियर टू ऑल ऑफ यू। नाउ द थर्ड टाइप, दैट इज द ऑटो एलोपॉलीप्लॉइडी। ठीक है, ऑटो एलोपॉलीप्लॉइडी। तो गाइस इट्स जस्ट अबाउट यू जस्ट नीड टू लुक एट द जीनोम। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने बनाया बेटा ए बी बी, ठीक है। सो यहाँ पे देखोगे आप, तो आपने क्या किया है, तो हियर यू आर हैविंग डिप्लॉयड बी का जो है, ओके, फर्स्ट जैसे ए बी बी इज द एलोप्लॉइड, उसमें सपोज करो आपने ए के जीनोम को और इंक्रीज कर दिया, आपने उसको ए का जो था दैट इज टेट्राप्लॉइड एंड बी इज डिप्लॉइड। ओके, सो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ ऑटो एलोप्लॉइड। तो जिन भी प्लांट्स का, फॉर एग्जाम्पल जैसे बेटा हेलियंथस, हेलियंथस में this is the genome, okay, so it is hexaploid basically. So helianthus में this is how auto polyploids का जो genomic material होता है it looks like.
Okay, so here to here we have covered the polypeptides. Now let's move on to the next slide. Okay, I will have to add more pages, just a minute. Okay. Yeah, so let's continue from here. So let's talk about the next category, that is the aneuploidy. Aneuploidy. Okay, तो ये as I already told you, it is of two types. First you have hyperploidy एंड देन यू हैव हाइपोप्लॉइडी. अब बेटा पहले एन्यूप्लॉइडी का मतलब समझते हैं, उसके बाद हमें ये सब समझ में आ जाएगा. सो देखो, आपने प्रीवियस एग्जाम्पल्स तक में देखा कि हो क्या रहा था बेटा, पूरा का पूरा जो सेट ऑफ क्रोमोसोम्स थे दे वर इंक्रीजिंग. जैसे कि अगर मैं अपने की बात करूं तो ह्यूमन बेटा हम लोग डिप्लॉयड होते हैं. सो हमारे पास क्रोमोसोम नंबर 1 की 2 कॉपी हैं, क्रोमोसोम नंबर 2 की 2 कॉपी हैं. दैट इज वी आर हैविंग होमोलोगस पेयर ऑफ ऑल द 23 क्रोमोसोम्स. आपके पास 1 की 2 कॉपी हैं, 2 की 2 कॉपी हैं, 3 की 2 कॉपी हैं, सो ऑन आपकी 23 क्रोमोसोम्स तक की सबकी 2 कॉपी आपके पास प्रेजेंट है. अब बेटा व्हाट एक्चुअली हैपन, सपोज करो मैंने अपने आप को ह्यूमन को ट्रिप्लॉइड बताया, तो मेरे पास क्रोमोसोम नंबर 1 की 3 कॉपी होंगी, क्रोमोसोम नंबर 2 की 3 कॉपी होंगी, 3 की 3 कॉपी होंगी, 4 की 3 कॉपी होंगी, एंड सो ऑन. बट हाइपर पॉलीप्लॉइडी में क्या होता है, दैट यू हैव ईदर एक्स्ट्रा और लेस नंबर ऑफ अ सिंगल क्रोमोसोम. जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा कि मेरे पास जैसे एक 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, तो सपोज करो मेरे पास वो 46 तो थे और साथ साथ में मेरे पास क्रोमोसोम नंबर 1 की एक एक्स्ट्रा कॉपी प्रेजेंट थी. ओके, सो आई कैन सिंपली राइट दिस 2n, और साथ में बस सपोज करो क्रोमोसोम नंबर 1 की एक एक्स्ट्रा कॉपी प्रेजेंट थी, तो 2n+1. ठीक है, या फिर मैं कहूँ कि ओके, यू कैन ऑल्सो लुक इट एट दिस वे कि मेरे पास अगर मैं इसका जीनोम देखूँ तो मेरे पास क्रोमोसोम नंबर 1 की 3 कॉपी हैं और बाकी जितने भी क्रोमोसोम बच गए 22 क्रोमोसोम्स रह गए, उन सब की आपके पास 2 कॉपी हैं. दिस इज हाइपरप्लॉइडी व्हेन यू हैव एन एक्स्ट्रा क्रोमोसोम. सो इट कैन बी 2n+1 और इट कैन बी 2n+2. तो गाइस व्हेन इट इज़ 2n+1, इसे बेटे हम ट्राइजोमी कहते हैं. क्या कहते हैं? ट्राइजोमी. मतलब आपके पास किसी एक क्रोमोसोम की 3 कॉपीज प्रेजेंट होंगी, बाकी सबकी नॉर्मल होंगी. ठीक है, तो दिस इज ट्राइजोमी. And similarly this is tetrazomy. After this we will look at the examples. Now hypoploidy में क्या होता है, तो बेटा हमने यहाँ पे इंक्रीज किया, आपने लेस कर दिया. फॉर एग्जाम्पल मेरी जो क्रोमोसोम नंबर 1 की कॉपी थी वो डिलीट हो गई. सो मेरे पास क्या है, मेरे पास बेटा क्रोमोसोम नंबर 1 की सिर्फ एक क्रोमोसोम है, फिर क्रोमोसोम नंबर 2 2 हैं, क्रोमोसोम नंबर 3 2 हैं, क्रोमोसोम नंबर 4 2 हैं, एंड सो ऑन. मतलब आपके पास पूरे जीनोम में लाइक फॉर एग्जांपल एक नॉर्मल इंडिविजुअल में 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, सो यू आर हैविंग 45 क्रोमोसोम्स. तो बेटा इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं मोनोजोमी, क्योंकि आपके पास एक का एक है. ठीक है, और सिमिलरली इट कैन बी 2n-2, जिससे बेटा हम नलीजोमी कहते हैं. मतलब आपके पास जैसे 46 से तो 44 है, अब 44 मतलब कोई एक ऐसा क्रोमोसोम था जो कम्प्लीटली गायब है. ठीक है, तो नलीजोमी. ओके, सो 2n-2. सो ये एन्यूप्लॉइडी का टाइप हो गया. अब कम्स दी एग्जाम्पल. तो पहले बेटा हम बात करें ट्राइजोमी की. तो ट्राइजोमी का एग्जाम्पल हो गया, जैसे कि पहला बेटा सबसे पॉपुलर है, दैट इज द डाउन सिंड्रोम. ठीक है, अब आई विल कंडक्ट अनदर सेशन जिसमें हम ये सारे क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स के बारे में लेंगे. सो डाउन सिंड्रोम को में क्या होता है बेटा, 21 ट्राइजोमी. मतलब इस जो भी इंडिविजुअल डाउन सिंड्रोम से सफ़र कर रहा होगा, तो उस ऑर्गेनिज्म में, उस ह्यूमन में क्या होगा, उसमें 21 की 3 कॉपीज प्रेजेंट होंगी, बाकी सारे जो रिमेनिंग 22 क्रोमोसोम्स हैं उन सबकी बेटा 2 कॉपी ही प्रेजेंट होंगी. देन यू हैव द पोटास सिंड्रोम. ठीक है, पोटास सिंड्रोम, इसमें बेटा आपके पास क्रोमोसोम नंबर 13 की ट्राइजोमी होती है, एंड देन यू हैव क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम. ठीक है, सो दिस इज अनदर वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल. ठीक है, क्लाइनफेल्टर्स सिंड्रोम. तो गाइस इसमें क्या होता है, तो आपके पास एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम होते हैं, ये मेल्स में होते हैं. फॉर एग्जाम्पल इट विल बी XXY, so it will be 44 plus XXY. so if you will see 44, 45, 46, 47, you are having one extra chromosome that is of X. ठीक है, तो ये आपका ट्राइजोमी का एग्जाम्पल हो गया. अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं, दैट इज द टेट्राजोमी. सो टेट्राजोमी में बेटा जनरली जो फ्रूट्स होते हैं वो टेट्राजोमी में प्रेजेंट होते हैं. इट विल बी 2n+2. एज सच देयर इज नो एनी पर्टिकुलर डिसऑर्डर्स इन ह्यूमन, बट इसमें बेटा ये हम जो है फ्रूट्स में करते हैं, तो एप्पल, पियर एक्सेट्रा एक्सेट्रा, इन सब में टेट्राजोमी फ्रूट्स प्रोड्यूस करते हैं प्लांट्स में. देन कम्स दी मोनोजोमी. ठीक है, तो मोनोजोमी में हमने क्या बताया, 2n-1. इसका एग्जाम्पल बेटा सबसे पॉपुलर है, दैट इज द टर्नर सिंड्रोम.
टर्नर सिंड्रोम में क्या होता है? सो टर्नर सिंड्रोम में व्हाट यू हैव एक्चुअली आपके पास जो एक्स क्रोमोसोम होता है वो डिलीटेड हो जाता है. सो द जो फीमेल्स में होता है टर्नर सिंड्रोम, और ये मेल्स में हो सकता है. मेल वाला इज़ वेरी रेयर, फीमेल वाला इज़ मोर कॉमन. सो दे विल हैव रादर, देखो फीमेल का क्या होता है 44 प्लस XX, राइट, बट इनमें 44 प्लस X होता है. तो ये आपका टर्नर सिंड्रोम हो गया, एक एक्स क्रोमोसोम हैज़ गॉट डिलीटेड. एंड नलीजोमी, तो गाइज नलीजोमी जो है दैट इज़ 2n-2, इस ये बेटा बहुत ही रेयर फिनोमेना है. ओके, ये भी चीज़ अगर हमें करवानी है तो दिस कैन बी डन इन प्लांट्स ओनली. नाउ वी आर गोइंग टू लुक कि ये होता कैसे, मतलब हाउ एक्चुअली द काउंट इज चेंजिंग, क्रोमोसोम का काउंट बदल कैसे रहा है. सो दैट वी नीड टू एक्चुअली रिकॉल द मियोसिस जो आपने पढ़ा है बेटा. सो मियोसिस में अगर बेटा आपके पास पता हो, सो मियोसिस में इट इज़ फर्स्ट यू हैव द इंटरफेज, देन यू हैव द मियोटिक फेज. आपके पास मियोसिस दो फेजेस में होता है, मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2. तो बेटा हमें एम फेज में आने से पहले लेट्स लुक एट द इंटरफेज. सो यू हैव G1 फेज, देन यू हैव S फेज, देन यू हैव G2 फेज, देन मियोसिस 1, देन यू हैव इंटरकाइनेसिस, देन अगेन यू हैव मियोसिस 2. ओके, सो गाइस सबसे पहले हम शुरू कर रहे हैं अपने S फेज से. तो S फेज में क्या होता है बेटा, जो काउंट होता है, इफ़ यू नो दैट जो हमारा बेटा काउंट होता है ऑफ द क्रोमोजोम दैट रिमेन्स द सेम. आपके पास 2n का 2n रहता है, बट जो DNA कंटेंट होता है वो डबल हो जाता है 2n4C. ओके, अब बेटा आफ्टर मियोसिस 1 व्हाट विल हैपन, इट विल बिकम N2C, मतलब द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स वुड, ओके, द DNA कंटेंट एंड द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स विल गेट हाफ. तो आपका 2n से इट विल बिकम n, दैट इज द हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, और DNA कंटेंट बेटा 4C से 2C हो जाता है. बट बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट हमें क्या पता होना चाहिए बेटा कि अभी भी देखो, अगर एक डिप्लॉइड सेल में 2n2C होता है, 2n क्रोमोसोम नंबर एंड दिस इज द DNA कंटेंट, तो हैप्लॉइड सेल में इट शुड बी NC. तो आफ्टर मियोसिस वन द सेल इज सपोज टू विदाउट गेटिंग इनटू S फेज इट विल अंडरगो, ओके, सो इंटरकाइनेसिस में गाइस S फेज नहीं होता, यू हैव जस्ट द ग्रोथ फेजेस. ओके, सो विदाउट having duplication of the genetic material after meiosis 1 the cell will undergo meiotic 2 division, जिससे आपको बेटा gametes मिलेंगे. अभी बेटा क्या होता है, आपके पास होता है नॉन डिसजंक्शन, दैट इज फेलियर ऑफ द सेपरेशन ऑफ द क्रोमोसोम. जैसे बेटा यहाँ पे आपके पास अगर हम कहें तो आपके पास दिस इज आपके पास यहाँ पे 4 क्रोमोसोम्स हैं. ओके, 1 2 3 4, मतलब यू हैव 2 होमोलोगस पेयर्स. तो बेटा सबसे पहले कहोगे ये सेपरेट होके गए, तो देखो आपके पास दे आर अरेंज इन मेटाफिजिक प्लेट, तो ये दोनों सेपरेट होके ऐसे हो गए, एंड देन अगेन ये जो क्रोमैटिड्स हैं दे विल गेट सेपरेटेड एंड दैट्स हाउ यू विल गेट द गैमीट्स. ये नॉर्मली होता है. नॉन डिसजंक्शन अगर मियोसिस 1 में होगा, मतलब कि द 2 क्रोमोसोम्स विल फेल टू सेपरेट, मे बी देयर कैन बी फॉल्टी स्पिंडल फॉर्मेशन, सही से नहीं हुआ, सेपरेट नहीं हो पाए, कोई भी वजह हो सकती है. सो यहाँ पे आप देख सकते हो, जैसे कि अगर हम यहाँ पे ध्यान दें, सो व्हाट इज हैपनिंग, ये मियोसिस 1 में नॉन डिसजंक्शन हो रहा है. तो नॉन डिसजंक्शन में क्या हो रहा है, तो देखो ये फर्स्ट वाला पेयर जो है इट इज़ सेपरेटिंग नॉर्मली, बट सेकेंड वाले पेयर में देखो यहाँ पे बेटा आपके पास क्या हुआ, ये दोनों एक तरफ चले गए और यहाँ पे बेटा कुछ भी नहीं आया. ओके, सो यहाँ पे जो होगा यू विल गेट 2n-1 एंड हियर इट विल बी 3 तो 3 यहाँ पे आ गए. तो देखो 4 थे, तो ईच सेल शुड गेट 2, राइट, 2 होने चाहिए हर के. अगर हमने कहा कि हमारे पास 2 होमोलोगस पेयर्स थे, तो हर किसी में यू शुड गेट 2 सिस्टर क्रोमैटिड्स, 2 नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स आई शुड से. आपको हर एक गैमीट में 2 नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स मिलने चाहिए. बट यहाँ पे क्या हो रहा है, यू आर गेटिंग 1 एक्स्ट्रा एंड यहाँ से कम हो गया. सेम गोज यहाँ पे भी बेटा, यहाँ पे देखेंगे. सो नॉन डिसजंक्शन यहाँ पे क्या हो रहा है, सो मियोसिस 1 वाज ऑल नॉर्मल इफ़ यू कैन सी, बट बिगड़ा कहाँ पे कहानी बेटा, बिगड़ी कहानी मियोसिस 2 में. सो द नॉन डिसजंक्शन कैन एक्चुअली हैपन इन मियोसिस 1 और मियोसिस 2. बेटा जब मियोसिस 1 में होता है, सो यू गेट n+1, n+1, n-1, n-1. एंड बेटा जब मियोसिस 2 में होता है तो यू गेट n+1, n-1 एंड 2 नॉर्मल क्रोमैटिड्स. इफ़ यू कैन सी राइट ओवर हियर, आपको यहाँ पे क्लियरली इस डायग्राम में विजिबल है. सो फर्स्ट होमोलोगस पेयर की जो क्रोमैटिड्स हैं दे आर गेटिंग सेपरेटेड एज नॉर्मल. ठीक है, आप देख सकते हो जैसे कि यहाँ पे बेटा, यहाँ पे ये दोनों एक सेल में जाएंगे, ये दोनों एक सेल में जाएंगे. ठीक है, अभी बेटे यहाँ पे तो हमने कहा नॉर्मली हुआ, बट यहाँ पे बिकॉज लाइक द 2 ओके, बट यहाँ पे हमने कहा कि जो सेकंड वाला होमोलोगस क्रोमोसोम है, जो सेकंड क्रोमोसोम है, इट इज़ नॉट गेटिंग सेपरेटेड. तो एक के अंदर 3 आ जाएंगे और एक में बेटा सिर्फ एक रह जाएगा. तो n+1, n-1 एंड हियर इट इज हैपनिंग नॉर्मली. तो दिस इज हाउ इट हैज़ बीन शोन एंड दैट्स इट. तो आपको यहाँ पे क्या पता होना चाहिए, दैट इज अबाउट द क्रॉसेस. ओके, आई एम जस्ट गोइंग टू ऐड वन मोर स्लाइड सो यू विल गेट टू नो इट वेरी वेल.
लेट मी जस्ट कंटिन्यू। ओके सो गाइज देखो क्या होता है, व्हेन देयर इज n क्रॉस विद n-1, जब इन दोनों गैमीट्स का फर्टिलाइजेशन होगा तो इट विल बी 2n-1, दैट इज व्हाट, दैट इज मोनोजोमी। ओके दिस इज मोनोजोमी। और अगर बेटा n और n+1 का हो तो यू विल गेट 2n+1, दैट इज ट्राइजोमी। अगर बेटा आपके पास n-1 इंटू n-1 हो जाए फिर क्या होगा, सो इट विल बी 2n-2, दैट इज नलिजोमी। एंड अगर ये बेटा ऐसे हो n+1 क्रॉस फ्यूजिंग विद n+1, ये फर्टिलाइजेशन हो रहा है, सो इट विल बिकम 2n+2, दैट इज tetrazomy. So this is how these aneuploids are produced. I hope it is clear to all of you. So we can practice some quizzes now. This is the first question. Which of the following chromosomal abnormalities is characterized by presence of additional X chromosome in males? बेटा additional male में क्या होता है, it is 44 plus XY. Now you are having extra X chromosome, so it will become 44 plus XXY. राइट, सो ये कौन सा सिंड्रोम है बेटा, दिस इज क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, तो बी शुड बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉलीप्लॉइडी कैन अकर ड्यू टू ए नॉन डिसजंक्शन ड्यूरिंग मियोसिस, बी डिलीशन ऑफ अ क्रोमोसोम सेगमेंट, सी इन्वर्शन ऑफ क्रोमोसोम सेगमेंट, या पॉइंट म्यूटेशन इन अ सिंगल जीन। व्हाट शुड बी द राइट आंसर। सो बेटा पॉलीप्लॉइड क्या है कि आपके पूरे के पूरे जीनोम सेट में ही क्रोमोसोम का सेपरेशन नहीं हो पाया ड्यूरिंग दी एनाफेज, सो व्हेन देयर इज कंप्लीट नॉन डिसजंक्शन, ठीक है, मतलब किसी भी स्टेज, ना मियोसिस 1 में ना मियोसिस 2 में, किसी भी स्टेज में नॉन डिसजंक्शन, मतलब किसी भी स्टेज में सेपरेशन ऑफ क्रोमैटिड्स नहीं हुआ है, दैट इज नॉन डिसजंक्शन हैपनिंग ड्यूरिंग द मियोसिस विल लीड टू पॉलीप्लॉइडी, सो ए शुड बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन्यूप्लॉइड, लॉस और गेन ऑफ वन और मोर नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, gain of an entire extra chromosome, loss of a single chromosome, duplication of a chromosome segment. So guys, the most accurate answer, देखो हमने देखा था कि there can be hyperploidy और hypoploidy, so A should be the right answer, कि that there is a gain or loss of one or more number of chromosomes. It can be like 2n-1, it can be 2n+1, it can be 2n-2, it can be 2n+2. Okay, so we have already talked in depth about various examples. Now next question, which of the following terms refers to a condition where an organism has more than 2 complete sets of a chromosome? Aneuploidy, haploidy, polyploidy या monosomy? Guys, 2 complete cells मतलब 2n, that is diploid. तो aneuploid में it is 2n+1 ना, because you are having just an extra chromosome, not a extra complete set. Haploid that is n, तो ये तो हाफ हो गया. Polyploid that is it can be anything, right? It can be triploid, तो polyploid should be the right answer. Monosomy still it is wrong. ठीक है, and that's it for today. So we have already done so many questions, we have practiced. अगर आपको कोई डाउट हो, you guys can mention it in the chat box. Take care everyone. Bye. आई होप आप सबको सब कुछ समझ में आ गया है, नहीं आया बेटा जस्ट गो एंड वॉच द रीप्ले, इट इज़ गोइंग टू हेल्प यू अलॉट। सो म्यूटेशंस के संग बेटा जो हमारे पास 2 रह गए हैं, दैट इज़ द chromosomal aberrations and gene mutations. We will cover those 2 topics in the part 2 of this video. So keep on waiting. Don't forget to meet me next week, next Saturday. Take care. Bye bye. Good night everyone.